है ना? हाँ जी, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, गॉट इट, गॉट इट, ऑल राइट सर। सो नाउ प्लीज कीप काम, कीप लिसनिंग। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, और चूंकि ये जो कंटेंट है हमारे जिस प्रोडक्ट में, उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है और इसका साइंटिफिक रिलेवेंस क्या है, इसकी लंबी स्टडी करने के बाद, जैसा मैंने बताया कि 22 आवर्स 22 घंटे तक मैं कंटिन्यूसली लगा रहा इसके पीछे, कई सारे जर्नल्स पढ़े, है ना, और कौन से जर्नल्स पढ़े और किस किस साइंटिस्ट को पढ़ा, वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है, सो दैट आपको इनकेस कभी जरूरत पड़े कि नहीं मुझे इसको और क्रॉस चेक करना है या मुझे और इसके बारे में जानकारी लेनी है ना। प्लीज म्यूट योर माइक, काइंडली म्यूट योर माइक, whoever is speaking please, ऑलराइट। तो आप उस रेफरेंस को भी आप नोट करके रख सकते हैं, सो दैट जैसे किसी को गन्ने की फसल के लिए चाहिए कि साहब मुझे रेफरेंस चाहिए, तो ये कि प्रोडक्ट उसमें कैसे काम करेगा, यू कैन गो ऑन टू दैट लिंक एंड चेक के उसमें ये किस तरीके से काम करता है, राइट सर। सो आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन हैप्पीली विद योर परमिशन। जो नाम है प्रोडक्ट का वो है कृषि प्लस। कृषि प्लस जो है वो यूज होता है, जैसा कि मेंशन किया हुआ है, कि फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप केयर। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप केयर, दो चीजें इसमें लिखी हुई है। क्रॉप केयर क्या होती है डिटेल में हम इसको आगे समझेंगे, ठीक है। इसमें और भी कई सारी चीजें लिखी हुई है, ISO 9001, हलाल, GMP, FDA, FIEO, ऑर्गेनिक, FSSAI, ये क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, इसका कितना रिलेवेंस है, क्या ऑथेंटिसिटी है, इंटरनेशनल मार्केट में इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस पे भी थोड़ी सी बात हम इसी बीच में कर लेंगे। इस ट्रेनिंग के जो पॉइंट्स हैं साहब, वो आप ध्यान से सुन लीजिए, सो दैट आपको फोकस आपका क्लियर रहे कि हम जिस रिदम में जा रहे हैं वो आपको क्लियर रहेगा। इस सेशन में हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट का कंटेंट क्या है, कृषि प्लस का कंटेंट क्या है, इसमें क्या चीज मिली हुई है जिसकी वजह से ये इतना इफेक्टिव है। तो इसमें एक कंटेंट है जिसका नाम है सीवीड एक्सट्रैक्ट, नंबर 1, ऑल राइट। व्हाट इज सीवीड एक्सट्रैक्ट? सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या होता है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। व्हाट इज न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ सीवीड? सीवीड की पोषक क्षमता क्या है, पोषक वैल्यू क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे कि ये प्लांट के लिए इसके पास क्या क्या है। आई मीन इसमें मिनरल्स हैं, कि इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें क्या क्या और चीजें हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज प्लांट रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है वो तो बात अलग है, पौधे को एक्चुअल में क्या चाहिए होता है, पौधे की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। हाउ प्लांट गेट फूड, एक पौधा जो है फसल किस तरीके से अपना भोजन तैयार करता है, और उसमें हमारा ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। एंड हाउ टू यूज कृषि प्लस, लास्ट में हम बात करेंगे कि हमारा कृषि प्लस जो है वो फसलों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मात्रा पानी की, कितनी मात्रा इसकी, और कब कब इसको इस्तेमाल करना होता है, उसकी बात करेंगे, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। क्या ये खाली एक खोपचे में बैठे हुए किसी आदमी ने बनाया हुआ है, या इसको अमेरिका ले जाके अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसको लोग किस नजर से देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड क्या है इंडियन मार्केट में, इंडियन ऑल स्टेट्स में, यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, बाकी सारी जगह पे इसका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। क्योंकि तब आपका हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या है। देन हम बात करेंगे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इन इंडिया के क्या मायने होते हैं, और ये जो है हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे खरा उतरता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कृषि प्लस किस तरीके से किस तरह से काम करता है।
इसके अलावा हम बात करेंगे कि व्हाई डज इट वर्क, ये क्यों काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस पे काम करता है, ये पत्तियों पे काम करता है कि जड़ों पे काम करता है कि फूलों पे काम करता है कि बीज पे काम करता है, दाने पे काम करता है, फ्रूट्स पे काम करता है, गूदे पे काम करता है, किस पे काम करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। व्हाट डज रिसर्च से अबाउट इट, इसके बारे में रिसर्च क्या कहते हैं, क्योंकि आपके और मेरे कहने की बातें तो अलग है। इसके बारे में रिसर्च क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है, इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं, उसके ऊपर भी हम पूरी बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया लिव्स इन विलेजेस, यहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री रिपोर्ट अप्रैल 2021 की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है वो ये कहती है कि एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। हमारी टोटल जनसंख्या जो है भारत की, उसमें से 58% जो लोग हैं वो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि आधा हिंदुस्तान, आधे से ज्यादा, आधे से भी 8% ज्यादा हिंदुस्तान जो है वो खेती के ऊपर निर्भर करता है। और भारत जो है वो गांवों का देश है और गांवों में खेती होती है। ठीक है 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिपेंड प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर, गांव में रहने वाली 70% जनसंख्या जो है वो खेती के ऊपर निर्भर करती है। तो आज का टॉपिक तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में मुझे लगता है कि मोर देन 70-80% लोग जो हैं खेती से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होंगे, या तो वो खुद जुड़े हुए होंगे या उनका परिवार कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ होगा। राइट, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग वाज एस्टिमेटेड एट रुपीज 19.48 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020। 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट कार्ड कहता है वो ये कहता है कि हमारे देश की जो टोटल जीडीपी है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर, उसमें ये 19.48 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करता है। इतना बड़ा मार्केट है। जीडीपी में कितना, 17% से 18% अकेला एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की इकोनॉमी में। हमारे देश की जो तमाम इकोनॉमी है, जिसमें आप चाहे मेडिसिन मान लें, चाहे गारमेंट्स मान लें, चाहे केमिकल्स मान लें, चाहे फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स तो एग्रीकल्चर में आ जाएगा, है ना, चाहे आप स्टील मान लें, इन सब के साथ 17 से 18% तक अकेला एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इस देश की अर्थव्यवस्था में। इसका मतलब क्या हुआ, ये बताने के पीछे क्या रीजन है? ये बताने के पीछे मेन रीजन ये है साहब कि हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं वो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, वहां संभावनाएं बहुत ज्यादा है। The agriculture industry in India reached a value of INR 63,50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस 2020 में अकेले हुआ था। 63,50,000 करोड़ का मार्केट। तो आप अगर खाली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को ही फोकस कर लेते हैं, जैसा कि देवेंद्र गौतम जी ने अभी कहा, इस तरीके के बाकी और लोग भी होंगे जिन्होंने पिछली बार रिक्वेस्ट करी थी कि साहब एग्रीकल्चर पे फोकस करना है हमें, ये आपको बहुत बड़ी इनकम और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। कृषि प्लस का मार्केट क्या है साहब इंडिया में? इंडिया को अगर आप बहुत गौर से देखें तो यहाँ मार्जिनलाइज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स ज्यादा है। ऐसे किसानों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। और 2.5 एकड़ से भी जिनके पास में कम जमीन है उनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। ये दो कैटेगरीज को आप याद रखिएगा। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फार्मर्स जो हैं, इन लोगों के पास में एक तो ये फाइनेंशियली भी थोड़े से डिप्राइव्ड होते हैं, प्लस छोटी जगह में खेती करते हैं, और वहां जब कम रिसोर्सेज में हमारा कृषि प्लस जैसा एक प्रोडक्ट अगर इनके हाथ में आ जाता है जो कि टोटल प्लांट के ऊपर काम करता है, जो टोटल क्रॉप के ऊपर काम करता है, तो फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 86.2% ऑफ द टोटल फार्मर्स इन द कंट्री, इस कंट्री में 86.2% जो फार्मर्स हैं
जो फार्मर्स है उसमें से 86.2% जो है ये स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं। हरीश दामोदरन की एक रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि 15 करोड़ फार्मर्स हैं हिंदुस्तान में। 15 करोड़, 130 करोड़ में से 15 करोड़ लोग खेती करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट हमारा कितना बढ़िया है, कितना बड़ा है। अब बात आती है कि साहब कृषि प्लस जो है वो किस किस के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये सवाल लास्ट में आप पूछेंगे ही कि साहब गन्ने में दे सकते हैं क्या, साहब इसको जो है मशरूम में लगा सकते हैं क्या, साहब इसको सब्जियों में डाला जा सकता है क्या, सर ये टमाटर में काम आएगा क्या, सर ये मिर्ची में काम आएगा क्या, बैंगन में काम आएगा क्या, पपीते में डाल सकते हैं क्या। आप इस समय थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए सो दैट आपको कम से कम ये सवाल आपको रिपीट नहीं पूछना पड़ेगा। किसमें किसमें काम कर सकता है, किसके किसके लिए सूटेबल है। सबसे पहले ग्रेन्स यानी कि सभी तरीके के अनाजों के लिए उनकी खेती में ये काम आता है। वेजिटेबल्स, सभी तरह की वेजिटेबल्स जो उगाते हैं, चाहे वो धनिया है, चाहे पुदीना है, चाहे मिर्ची है या गोभी है, लौकी है ना, अदरक है, लहसुन है, फूल गोभी है, इन सभी में, वेजिटेबल्स में, टमाटर है, इन सब में ये काम आएगा। शुगर केन में, गन्ने की खेती में जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करेगा। ग्रेप्स में, अंगूर की खेती में काम करेगा। फ्लावर्स में, जो लोग फ्लोरिकल्चर में हैं, जो लोग गुलाब की खेती करते हैं, जो लोग जो है उसकी मैरीगोल्ड की खेती करते हैं, कुछ लोग है ना, कुछ लोग ऑर्किड्स उगाते हैं, उन नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोग हैं जो ऑर्किड्स उगाते हैं, उसमें भी ये काम करेगा। प्लस जो मशरूम की खेती करते हैं उसमें भी ये काम करेगा। कौन कह रहा है मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं क्या? नहीं, ये किसने कहा है? ये कहा है रिसर्च साइंटिस्ट नेल्सन एंड वैन स्टडेन ने। कब कहा? 1984 में। उसके बाद में पॉप्सिकुना ने 2013 में अगेन यही बात रिपीट करी है। डॉक्टर मॉरिटसन और उसके साथी जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में यही बातें कही है कि सीवीड एक्सट्रैक्ट इन सब चीजों के ऊपर काम करता है। क्या इसको आप भी देख सकते हैं? क्या इसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है? यस सर, डेफिनेटली देख सकता है। आपको जाना है www.sciencedirect.com पे, वहां आपको ये पूरी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। आपको जाना है www.arccjournals.com पे, वहां आपको ये पूरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आपको www.mdpi.com पे ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे। AGFUNDERnews.com पे आप जाएंगे, आपको ये सारे आर्टिकल्स वहां देखने को मिल जाएंगे। राइट सर, तो आपके पास में एक इंपेरिकल एविडेंस का एक वो भी हो जाएगा, बेस भी बन जाएगा। कृषि प्लस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? कृषि प्लस के बेनिफिट्स हैं साहब, लीव्स बिकम डीप ग्रीन इन कलर। इसको एडमिनिस्टर करने के बाद, इसका छिड़काव करने के बाद पत्तियां जो है वो गहरे हरे रंग की हो जाती है, और ये फाइटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा करना शुरू कर देती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो ज्यादा हो जाता है। उससे पौधा जो है अपना भोजन बनाना ज्यादा चालू कर देता है। आई मीन उसकी भोजन बनाने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। लीव्स डबल इन साइज, पत्तियों की साइज बड़ी हो जाती है इसके छिड़काव से। एज मोर न्यूट्रिएंट्स आर जनरेटेड विद द हेल्प सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके जो मिनरल्स हैं वो इसकी इफिकेसी को और बढ़ा देते हैं। द क्रॉप बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड इज मोर रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज। ये चूंकि पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, तो क्या होता है, पेस्ट और उसको लगने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, लास्ट में बीमारियों के ऊपर भी बात करेंगे, कौन सी बीमारियां होती है और किस तरीके से ये उन पे काम करता है, उस पर भी ये काम करता है। द ओकरा ट्रीटेड विद केवीश कृषि प्लस इज फ्री फ्रॉम येलो मोजाइक। जो येलो येलो कलर के पिगमेंटेशन आप देखते होंगे पत्तियों पे, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो मूली हो, है ना, पत्तियां पीली पीली पड़ जाती है, वो मेल न्यूट्रिएंट लीव्स हैं। इसका छिड़काव करने के बाद पत्तियां फिर गहरे हरे रंग की हो जाती है और उसमें क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो है वो फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण जो है वो बढ़िया से होना शुरू हो जाता है। द प्लांट विद लेसर नंबर ऑफ फ्लावर्स ब्लूम वेल इफ ट्रीटेड विद केवी कृषि प्लस, और ज्यादा फ्रूट्स भी उसमें आना शुरू हो जाते हैं। केवीश कृषि
क्या है, रेक्टिफाइज द डिस्ट्रीब्यूटेड मेटाबॉलिज्म ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रिजल्टिंग इनटू फिनोमिनल इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन एंड ये पौधों की जड़ों के जो सेंसर्स हैं, जो टेप होता है, जो उसका आगे का रूट का, उसको स्ट्रेंथन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है जड़ों की ज्यादा हो जाती है। ऑलराइट जी। अंगूर की खेती में जैसे मैं बता ही चुका हूं कि ये बड़ा अच्छा काम करता है ना। उसमें अंगूर के जो जो क्या बोलेंगे उसको, गुच्छा जो है वो बड़ा होगा, उसकी संख्या जो है उसकी उसमें वृद्धि हो जाती है। से नॉट टू टॉक्सिक केमिकल्स फॉर सेफ एंड हेल्दी लाइफ। ये प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर नेचुरल है, ये हैजार्डस केमिकल में नहीं आता है। तो इसके साथ अगर आपने नंगे हाथों से भी अगर आपने काम किया है, आपका आपकी गाय बछड़ा या कोई भी आपके साथ में है, या चिड़िया है, या जो भी है, तो ये पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ह्यूमन टॉक्सिसिटी जो है वो भी नहीं करता है। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनिक भी है, नेचुरल है। ओकरा की बात हम कर ही चुके हैं इसमें। अब बात आती है कि इसको किस तरीके से व्यवहार करना होता है ना, इसको कैसे यूज करेंगे। ड्रिप इरिगेशन और ड्रिंकिंग मेथड में 1 लीटर जो है केविस कृषि प्लस डालना है, और 1 एकड़ में ये इतना काम आएगा। स्प्रे के लिए 2 ml केविस जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। ग्रेप्स में आपको 1 ml जो है वो 1 लीटर पानी में डाल करके मिक्स करके उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी बात आगे हम और भी कर लेंगे, फिर भी इतना तो आप नोट करके रख ही सकते हैं। वैसा तो ये लिखा हुआ आएगा आपके जो बोतल है उसके ऊपर, हाउ टू यूज इट, उस पर आता है। अब बात कर लेते हैं कि ये आईएसओ सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। व्हाट इज आईएसओ सर्टिफिकेशन? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये ठप्पा है जो ये बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोकल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड का बना हुआ है। इसको आप अगर दूसरी कंट्रीज में ले जाके भी अगर आप बेचते हैं तो वहां एक्सपोर्ट के लिए भी ये बढ़िया है, इसका स्टैंडर्ड, इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का लाइसेंस जो है वो नॉर्मली ये मेडिसिन में काम आता है, लेकिन ये कोई भी फूड आइटम या कुछ भी ऐसा आइटम जिसकी क्वालिटी बढ़िया है उसके लिए भी जीएमपी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। जीएमपी स्टैंड्स फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट इज ए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ये डिटरमाइन करता है, जीएमपी अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है तो फिर आपको क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि साहब ये कोई लांगफांग प्रोडक्ट है या कोई बहुत ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। जो बहुत ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा उसी के ऊपर जीएमपी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। जीएमपी ऑल्सो कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ फूड। जो क्वालिटी है फूड की वो डिटरमाइन करता है। इट एंश्योर्स स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस यूज्ड इन, हाँ, ये खाली आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही नहीं देखता है, ये क्या इंश्योर करता है, जैसे आप कहीं चाय पीने के लिए जाते हैं किसी ढाबे पे या किसी होटल रेस्टोरेंट पे, तो चाय की क्वालिटी तो बढ़िया है, उसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन जीएमपी सर्टिफिकेट क्या बोलता है कि जिस पतीले में चाय बनाई गई थी वो पतीला भी साफ था, वो धोया हुआ था, समझ रहे हैं आप, और जिस चलनी को यूज किया था, जिससे स्ट्रेन किया गया, छाना गया है, वो भी साफ सफाई वाला था। कहने का मतलब ये है ये जहां बनाया गया है वो भी अच्छे स्टैंडर्ड का था, है ना। ये भी जीएमपी सर्टिफिकेट देखता है, देखने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना अमेरिका से है, यूएसए से है। लेकिन अगर आपके पास एफडीए का सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब ये है साहब कि ये बहुत ऊंचे दर्जे का प्रोडक्ट है, ये कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एफडीए हरगिज उसको सर्टिफिकेट नहीं देता है। सो बीइंग एफडीए सर्टिफाइड इज समथिंग वेरी, आई मीन, ये बड़ा प्राउड का विषय है, राइट। व्हाट डज एफडीए अप्रूव्ड मींस? FDA approved means that the agency has determined that the benefits of the product
आउटवे द नॉन रिस्क फॉर द इंटेंडेड यूज। इसके यूज में कोई खतरा नहीं है। ये जब एजेंसी ढूंढ लेती है तब ये सर्टिफिकेट किसी भी प्रोडक्ट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है कि नहीं ये एफडीए अप्रूव्ड है और इसे अमेरिका में भी बेचा जा सकता है। यूएसए में प्रोडक्ट बेचने में बड़ा दम लगाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर्स मस्ट सबमिट ए pre-market approval PMA application and the result of clinical testing in order to get approval। ये बहुत कुछ उसमें जो है देना पड़ता है पेपर और उसका इंस्पेक्शन वगैरह होता है तब एफडीए अप्रूवल मिलता है। इसके अलावा द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी इसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। वो क्या कहता है कि ये विदेशों में एक्सपर्ट किए जाने वाली क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, कई सारे लोगों को बोर भी लग रहा होगा कि सर इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत है, ये बताओ ना कितना घोलना है, कहाँ छिड़कना है। तो फिर तो 1 लीटर जो है उसमें 2 ml मिलाना है और छिड़काव करना है, नमस्ते, फिर तो ये कहानी खत्म हो गई। सब्जियों में डाल दो, अनाज में डाल दो, जिसमें डालना है डाल दो, ये तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो ट्रेनिंग खत्म हो गई। इसके ज्यादा फिर वो क्या बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जा रहे हैं उसकी सत्यता क्या है। बिकॉज मार्केट में तो हर तीसरा आदमी यही बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अपना प्रोडक्ट कौन खराब बताता है। लेकिन मैं यहां जो बात आपको बता रहा हूं साहब, वो ये बता रहा हूं कि मैं जो बात आपको कह रहा हूं कि इसका स्टैंडर्ड है, तो उसके पीछे पेपर है, उसके पीछे रिसर्च है, उसके पीछे स्टडी है। ये जब आपको पता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मार्केट में आप दूसरे सीवीड एक्सट्रैक्ट के बदले में आप ये कह सकोगे कि भाई साहब आपके पास में कौन सी स्टडी है, हमको बताओ ना। मार्केट में सीवीड एक्सट्रैक्ट खाली केवी ईशान तो नहीं बेचता है ना, और भी बहुत सारे लोगों के पास में सीवीड एक्सट्रैक्ट होगा। आप उनसे पूछ सकेंगे कि भाई देख हमारे पास में एफडीए का सर्टिफिकेट है, तुम्हारे वाले प्रोडक्ट के ऊपर एफडीए है क्या। तो अगर आप पेशेंस के साथ इस पूरी ट्रेनिंग को सुनते हैं तो मुझे लगता है कि यहां से आप अच्छा नॉलेज लेकर के जाएंगे और मार्केट में आप टिके रहेंगे, आप डिबेट कर पाएंगे, आप अपने लीडर्स को जो आपके डाउन में होंगे उन तक आप ये बात पहुंचा पाएंगे। इसलिए ये हड़बड़ी में मत रहिए कि साहब कितना छिड़कना और कहाँ कहाँ छिड़कना, जल्दी से बता दो हम घर जा रहे हैं, है ना। राइट साहब। एक और खास बात, ये देखो ये एक और रंग है हमारे इसका, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का होना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है स्वाभाविक, नेचुरल, जो ना तो पक्षियों को नुकसान पहुंचाए, ना जानवरों को नुकसान पहुंचाए, ना ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाए और ना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। इतने बढ़िया तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको। ऑर्गेनिक का मतलब ही यही होता है कि ये परफेक्ट हार्मनी के साथ में इसको सर्व किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ साहब। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया चिड़ियाओं को नुकसान नहीं, पक्षियों को नुकसान नहीं, जानवरों को नुकसान नहीं, प्रकृति को नुकसान नहीं, मिट्टी को नुकसान नहीं, छिड़कने वाले आदमी को नुकसान नहीं, और जिस भोजन के ऊपर छिड़का जा रहा है उसको खा अगर लेते हैं तो नुकसान नहीं। इवन मैं आपको बता दूं सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप गूगल करेंगे तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो हो गई साहब तसल्ली कि हमारे पास इसके अलावा FSSAI का भी सर्टिफिकेट हमारे पास में है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डिटरमाइन करता है कि साहब हमारे पास सरकारी जितने दस्तावेज होने चाहिए, हम छाती ठोक के ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, और हिंदुस्तान में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है उनकी कैटेगरी में आकर के खड़ा होता है। इसको बेचने में आगे देखिए गवर्नमेंट का ठप्पा तो खैर इसके ऊपर में ही है। अब इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे मैंने आपको बताया था कि सीवीड एक्सट्रैक्ट इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। ध्यान रखिएगा, एक्सट्रैक्ट, सीवीड नहीं, सीवीड का एक्सट्रैक्ट। जब आप बात करते हैं कि एप्पल में क्या है, तो एप्पल में क्या है, एप्पल में बीज है, एप्पल में गूदा है, एप्पल में छिलका है, एप्पल में शुगर है, एप्पल में बहुत सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब आप एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स,
और जो चीजें तत्व उसके अंदर में है उनको खींच करके निकालना। जैसे आप देखिए कि 5 ग्राम अगर नींबू का सत्व है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कम से कम 20 किलो नींबू जो है या 15 किलो नींबू उसमें लगे होंगे, तब जाकर के ये 1 किलो, सॉरी आगे मैंने उसमें मेंशन किया है, देखते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट मैंने कहीं मेंशन किया होगा, आगे मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, अभी टप्पा मार दूंगा तो मजा नहीं आएगा। राइट सर, तो हम बात कर रहे थे एक्सट्रैक्ट की। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसके जो पोषक तत्व हैं उनको निचोड़ करके बाहर निकाल देना, और बाकी जो उसमें फाइबर वगैरह है उसको छोड़ देना। उससे क्या होगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। राइट, सीवीड एक्सट्रैक्ट इज 100% नेचुरल। ये 100% नेचुरल है, सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है बड़े आराम से, और ये ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है। कहां से निकलता है, ये प्लांट वीड से निकलता है और स्पेशली मेराइन वीड से निकलता है। ठीक है, रिपोर्टेड टू स्टिमुलेट द ग्रोथ। ये क्या काम करता है, ये पौधे की ग्रोथ को ट्रिगर करता है। पौधे की ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, पत्तियों का चौड़ा होना, पत्तियों का बड़ा होना, पत्तियों का हरा होना, तने का खड़ा रहना, फ्रूट्स बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाना, क्लोरोफिल को ज्यादा बनाना, ये काम करता है। कौन कह रहा है, रामा राव ने कहा है 1991 में, उसका स्टडी रिपोर्ट है। ठीक है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्कॉलरली आर्टिकल ऑन sciencedirect.com पे जब आप जाएंगे तो रामा राव ऑन सीवीड एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। राइट सर, इसके अलावा जर्नल जो है साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बोटनी का मैंने पढ़ा था, उसमें भी सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में यही कहा गया है कि ये प्लांट स्टिमुलेंट है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्ट की एक बार फिर से। एन एक्सट्रैक्ट इज ए सब्सटेंस मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग ए पार्ट ऑफ ए रॉ मटेरियल ऑफन बाय यूजिंग ए सॉल्वेंट। 5 किलो अगर एक्सट्रैक्ट है तो इसका मतलब ये है कि 100 किलो वेजिटेशन का इस्तेमाल उसमें हुआ होगा। 100 केजी में से जब आप एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं तो कितना बचता है, 5 किलो। वो 5 किलो मैं एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं 100 किलोग्राम सीवीड की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास में जो 200-250 ग्राम का या आधा लीटर का जो भी आपके पास सीवीड का जो सॉल्वेंट आता है, जो सॉल्यूशन आता है, वो आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि 100 किलो में से 5 किलो निकलता है। दिस इज द रेशियो। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को एक बार फिर बीच में ले आते हैं। ये क्या काम करता है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये टॉलरेंस जो है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। क्या होता है साहब एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बारिश हो गई, खूब बारिश हो गई, क्या हो जाएगा, आपकी पत्तियां झुक जाएंगी, तने गिर जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपने इसका छिड़काव कर दिया तो 12 से 18 घंटे के अंदर आपकी फसल वापस जो है वो उसकी स्ट्रेंथ में आ जाती है। ये कमाल करता है साहब सीवीड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनवायरमेंट का जो स्ट्रेस है, चाहे वो ज्यादा धूप है, चाहे वो ज्यादा मॉइस्चर है, चाहे वो ज्यादा तूफान है, चाहे वो ज्यादा बारिश है, ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस इसको बोला जाता है, उससे लड़ने में पौधे को ताकत देती है। किसने कहा है, जेंग एंड स्टीमेट ने कहा है ना, क्या है ये, स्मिथ, है ना, जेंग एंड स्मिथ। नाम थोड़े से फॉरेन के नाम है तो हो सकता है इधर उधर हो जाए, है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है। रिसर्च स्टडी बाय नेल्सन एंड वैन स्टडेन 1984 का रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बेहतर तरीके से काम करता है। ये एक तरीके से जैसे जादू करता है। टमाटर की फसल में जब दावा लगता है, जिसको राजस्थान में इसको दावा बोलते हैं, शायद मेरे ख्याल से कोई राजस्थानी व्यक्ति होगा तो शायद मुझे बताएगा क्या बोलते हैं उसको, जो सर्दियों में पाला पाला जिसको बोलते हैं, पाला गिरता है सर्दियों में, बहुत ठंड जब होती है तो काले पड़ जाते हैं पत्ते, टमाटर वगैरह सारे सब कुछ सर्दियों में। नेक्स्ट डे अगर आपने इसका छिड़काव कर दिया तो 16 से 18 घंटे या 20 घंटे के अंदर अंदर जो है टमाटर की फसल वापस खड़ी हो जाती है।
ये सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है उसका कमाल है साहब। जून 2011 का जो जर्नल है, जो अप्लाइड फाइकोलॉजी है, पूरा मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। जेम्स क्रेगी का, जेम्स क्रेगी कौन है? रिसर्च साइंटिस्ट हैं कनाडा के, नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा के साइंटिस्ट हैं। आप उनकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा कि हम जो प्रोडक्ट बेचने के लिए निकले हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार क्या कहता है इसके बारे में? वो भी यही कहता है, द फर्टिलाइजर कंटेंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। और ये वही काम करता है, क्या काम करता है? इट कैन बी अप्लाइड एज फॉलियर स्प्रे और डायरेक्टली अप्लाइड टू द सॉइल एज एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन सोर्स। ये क्या करता है? ये प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करता है। ठीक है साहब, ऑलराइट। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर अरूप घोष जो हैं गुजरात भावनगर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है। वो बहुत लंबे टाइम से सीवीड के ऊपर में काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बायो स्टिमुलेंट है। बायो स्टिमुलेंट कैसे होता है? आपने जैसे मान लीजिए जिनसेंग खाया, जिनसेंग खाने से आपकी बॉडी में जो एनर्जी आती है, अश्वगंधा खाने से, शिलाजीत खाने से जो आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, तो उसको क्या कहेंगे? वो स्टिमुलेंट हुआ। ठीक इसी तरीके से सीवीड एक्सट्रैक्ट जब आप पौधों में एडमिनिस्टर करते हैं तो पौधों में भी ठीक उसी तरीके से ताकत आती है साहब। ठीक है, बाकी और काफी रिसर्च मैंने इसके अंदर में डाले हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट में क्या है, स्पेशली मैं बात करूंगा एनपीके, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसके अलावा मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मेराइन ऑर्गेनिज्म। मेराइन ऑर्गेनिज्म में क्या है? सीवीड नेम्ड जो है वो एक्चुअल में, सी का मतलब समुद्र, समुद्र के अंदर उगने वाली जो वनस्पति है उसके एक्सट्रैक्ट से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंटेशन। हमारा प्रोडक्ट क्यों स्पेशल है साहब? मार्केट में और भी इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सीवीड के नाम से बेच रहे हैं। तो कल आपसे जब कोई पूछेगा कि सर आपके प्रोडक्ट में क्या स्पेशल है, हाउ इज योर प्रोडक्ट स्पेशल, देर आर मेनी प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग इन द मार्केट फ्रिक्वेंटली, तो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद लेंगे? आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें 3 कैटेगरीज हैं। देर आर 3 क्लासिफिकेशंस इन सीवीड। ठीक है, एक ब्राउन सीवीड है, एक ग्रीन सीवीड है, एक रेड सीवीड है। ठीक है, पहले को बोलते हैं फियोफाइटा, दूसरे को बोलेंगे क्लोरोफाइटा, तीसरा जो है रोडोफाइटा। ये 3 है, ये तीनों अपने अपने पिगमेंटेशन की वजह से जाने जाते हैं। शॉर्ट में बता दूंगा, फटाफट खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा लोड मत लेना दिमाग पे कि पता नहीं ये पूरा विज्ञान पढ़ाएगा पकड़ करके, है ना। हालांकि काफी सारे लोग छोड़ करके जा भी चुके हैं, 95 बच्चे हैं, मोर देन 30 लोग शायद चले गए हैं, है ना। उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज्यादा देर टाइम खराब करना उनको मुनासिब नहीं लगा होगा, है ना। बढ़िया है, ये लीडरशिप है, इट इज गुड। फियोफाइटा क्या है? इसमें फ्यूकोजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन। ये क्या करती है? फ्यूकोजेंथिन क्या करेगी? ये पौधे को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ध्यान से सुनिएगा, ये पौधे की फोटोसिंथेसिस जो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्लोरोफाइटा क्या करेगा? क्लोरोफाइटा पौधे में होने वाले जो डैमेज है उसको कंट्रोल करेगा, और सनलाइट से, जैसे मैंने कहा था, सनलाइट से, सनलाइट लेकर के और सोइल के साथ मिलकर के जो केमिकल प्रोसेस है उसको ये बढ़ा देता है। इसमें जेंटोफाइल्स होते हैं, इसमें भी 22,000 तरह की जो हैं वो प्रजातियां इसमें होती हैं। तीसरा है रोडोफाइटा, ये रेड एल्गी है ना। ये क्या करता है? ये गूदा बढ़ाता है, जो बीज होता है उसकी साइज को बढ़ाता है, उसके दल को ज्यादा कर देता है। मक्का अगर है तो मक्के का दाना बड़ा कर देगा, बाजरा है बाजरे के दाने को बड़ा करेगा, गेहूं के दाने को बड़ा करेगा। जैसे मान लीजिए पपीता है तो पपीते के गूदे को बड़ा करेगा। ठीक है, ये इसका काम होता है। फ्लावर, सीड और फ्रूट की यील्डिंग का काम ये करता है। प्लस फसल में लगने वाली जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से भी ये पौधे को बचाता है।
राइट सर, ऑल राइट। फ्रेंडली यूज है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि नॉन हेजार्डस टू ह्यूमंस है, एनिमल्स और बर्ड्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है साहब कि इसमें मेजर और माइनर दोनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या क्या है? अमाइनो एसिड्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, साइटोकिनाइंस है, ऑक्सिन है, एब्सिसिक एसिड है जो ग्रोथ को प्रमोट करती है ना। और ये किसने कहा है? ये मूनी एंड वैन स्टेडेन 1984 और 1986 की इनकी जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने से ये बातें पता लगती है। मिनरल्स फॉर ग्रोथ। अब थोड़ा सा एक 5 मिनट में हम बात करेंगे कि मिनरल्स जो हैं ग्रोथ में किस तरह से काम करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो इसको कट शॉर्ट भी किया जा सकता है। बट आप खाली इतना ध्यान रखिए कि आपका ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, इतनी सारी चीजें हैं, है ना। हाँ, किसी का माइक शायद ऑन छूट गया है, काइंडली उसको बंद कर लेंगे। न्यूट्रिशन नीड क्या है? सप्लाइड बाय एयर एंड वाटर। दो चीजें, पहला हवा से, दूसरा पानी से। क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा, आपकी फसल जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, तो पता ही आप सब लोगों को। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाती है पौधे को? एनवायरमेंट से, हवा से। हाइड्रोजन वहां से मिल जाती है, ऑक्सीजन वहां से मिल जाती है। ठीक है। फ्रॉम द सॉइल 13 न्यूट्रिएंट जो हैं वो सॉइल से मिलते हैं। बट अगर सॉइल में नहीं है, जमीन में अगर मान लीजिए मिनरल्स नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो कौन काम करेगा? आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट काम करेगा। वो सीवीड एक्सट्रैक्ट उसको, अभी जो लिस्ट बताई थी, वो सारे मिनरल्स उसको दे देगा, जिसकी वजह से पौधा राइट स्ट्रेट खड़ा रहेगा। 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके के अलावा। एनपीके को भी ले लेते, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है और जिंक है। नाइट्रोजन क्या करता है? स्पीड से पौधे को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है नाइट्रोजन। ठीक है। उसकी पत्तियों की जो है वो संरचना को देखता है नाइट्रोजन। पत्तियां बड़ी करना, पत्तियों को चमकीला बना के रखना, पत्तियों को ग्रीन बना करके रखना, ठीक है, कलरिंग वगैरह, और क्लोरोफिल का प्रोडक्शन भी करना। ये काम कौन करता है? ये काम करता है नाइट्रोजन। फास्फोरस क्या करता है? रूट को और फ्लावर को देखता है, दोनों को मजबूती देता है। ठीक है। और एनवायरमेंट के स्ट्रेस से, हिलने डुलने से, है ना, मुड़ने तुड़ने से फास्फोरस उसको बचाता है। पोटेशियम क्या काम करता है साहब? पोटेशियम जो है प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, अर्ली ग्रोथ और वाटर रिटेंशन करता है। ध्यान रखिएगा, तने में क्या होता है? तने में पानी होता है। पानी जब तने से खत्म हो जाता है तो तना गिर जाता है ना। तने को और कोई चीज बचा के नहीं रखती है। अगर तना ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब पूरे तने में पानी है ना। तो पानी को रिटेन करने की क्षमता कौन रखता है? पोटेशियम डेवलप करता है। ठीक है साहब। बाकी ये इंसेक्ट वगैरह से भी ये बचा करके रखता है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है वो भी पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ऑल राइट। और क्या बात करें इसके ऊपर? ये रूट जो है, दो तरह की रूट होती है प्लांट में, टैप रूट होती है और फाइब्रस होती है। टैप रूट का मतलब हो गया सीधे जाने वाली। चना, चने में जैसे रूट अलग होती हैं। गाजर, गाजर अपने आप में रूट है तो एक सिंगल रूट है। ठीक है। मूली जो है वो सिंगल रूट है। तो जिसको अगर इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, तो उसके लिए बड़ा मजेदार है कि साहब उसमें खाली रूट के लिए कौन काम करता है? मुझे तो मूली में छिड़काव करना है ना। तो मुझे उसमें कितना छिड़काव करना चाहिए? तो ये टेप रूट सीधे जाने वाली रूट हो गई, और फाइब्रस जो है वो गुच्छे गुच्छे में जाती, दोनों अलग अलग है। अब क्या करता है ये, फाइब्रस हो या टेप रूट हो, दोनों का जो सेंसर होता है, सेंसर ही तो ढूंढ के लाता है पानी को। जड़ों का जो सेंसर होता है जिसमें बाल 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 होते हैं बारीक बारीक से, वो न्यूट्रिशन को ढूंढ के लाते हैं जमीन में से। उसको कौन बचा के रखता है? उसको जो है ये हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट बचा के रखता है। राइट। प्लस वेंस जो है उसकी, जैसे मैंने बताया था कि पानी
भर के रखता है उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसकी वजह से पौधा गिरता नहीं है। ऑलराइट, लीव्स, लीव्स में जो है लीव्स को रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो करवाता है। आगे देखें, द अमाउंट ऑफ वाटर जो है। अब एक और खास चीज मैं यहां आपको बता रहा हूं, हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है साहब, हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्टोमाटा को बना करके रखता है। स्टोमा क्या है, पत्तियों के अंदर जो है वो आंखों जैसी, पक्षियों की आंखों जैसी संरचना होती है, बहुत बारीक होती है, नंगी आंखों से देखोगे दिखाई नहीं देगी। वो क्या करती है, वो पानी को वाष्पीकृत करके उड़ा भी देती है और अपने अंदर कंजर्व करके भी रखती है। तो धूप अगर स्टोमा जो है, स्टोमाटा अगर ठीक है, तो ये पानी को बचा करके रखेगी। तो क्या होगा, आपको पानी की सिंचाई की जरूरत को भी ये कम कर देगा। ठीक है, ऑलराइट। फ्लावर्स एंड सीड्स, अब क्या क्या इफेक्ट करता है पौधों को, फसल को कौन खराब कर सकता है या कौन अच्छा रख सकता है? सबसे पहला है टेम्परेचर, एक्सट्रीम, मॉडरेट या लो। मॉडरेट होगा बढ़िया होगा, एक्सट्रीम होगा खराब कर देगा, लो होगा तो भी खराब फसल होगी। ह्यूमिडिटी, सॉइल, न्यूट्रिशन और सीड क्वालिटी। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कि साहब कितना कितना छिड़काव करना है और कितनी बार छिड़काव करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मिट्टी जो है वो अगर मिनरल डिप्लीटेड है तो ज्यादा छिड़काव करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे मिट्टी जो है ब्राउन कलर की होती है, वहां ज्यादा छिड़काव करना पड़ेगा। जहां ब्लैक है वो पौधे को पकड़ करके बढ़िया तरीके से रखती है, वहां थोड़ा सा कम लगेगा। जहां सैंड है, जहां बालू है, वहां तो बहुत ज्यादा इसका छिड़काव करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ सकता है, 6 बार करना पड़ सकता है। प्लस अच्छी फसल के लिए क्या डिटरमाइन करता है, अच्छी फसल के लिए बीज की क्वालिटी भी जिम्मेदार है, टेम्परेचर भी जिम्मेदार है, पानी कितनी बार दिया गया ये जिम्मेदार है, और पानी हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है ये भी जिम्मेदार है। इसलिए खाली सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो कोई बहुत चमत्कार कर देगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कहीं किसी किसान को, हमारे किसी भाई को रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जमीन की क्वालिटी जो सॉइल की है वो डिफरेंट हो सकती है। किसी किसी को बहुत ज्यादा जो है फायदा दिखाई देता है एक बार डालने से। कैसे होगा, उसकी जमीन अच्छी हो सकती है, पानी की क्वालिटी बढ़िया हो सकती है, और ऊपर से अगर मान लीजिए कि आपने अगर इसका छिड़काव कर दिया है, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। व्हाइट रूट को छोड़ देते हैं, डिजीज जो है उससे ये बचाता है। अब यहां थोड़ा सा एक 5 मिनट का खत्म कर दिया है मैंने, इसलिए जो भागने की तैयारी में है वो लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बने रहें, थोड़ा मेरा भी उत्साह बना रहता है। जब फट 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 आप छोड़ करके भागते हो तो मुझे लगता है इनको जरूरत है नहीं, जबरदस्ती मैं बोल रहा हूं, है ना। तो थोड़ा तो क्या होता है कि जो कलाकार होता है ना, वो देखता रहता है कि भाई ऑडियंस को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा है तो फिर कलाकार उसको शॉर्ट में निपटाता है ना। तो मैं तो आपके लिए गजल गा सकता हूँ, ठुमरी गा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, आप सुनने को राजी हो तो, है ना। आप देख लीजिए 130 के आसपास थे, 87 बचे हैं, है ना। तो इंटरेस्ट जो है वो तो हमको दिखाई दे ही रहा है कि सीखने के लिए हम कितने लालायित हैं, है ना। बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आपको सुनना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो छोड़ करके चले गए हैं उन लोगों से भी आप कहिए, है ना, कि जब एक आदमी 22 घंटे जाग करके एक प्रेजेंटेशन बना करके लाता है तो मैं क्या क्या इसमें बता दूं, वो उसकी इच्छा रहती है। और आप इस तरीके से आ करके भाग भाग करके चले जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में टिकने का आपका कोई बहुत इरादा है नहीं, है ना। बुरा लगता है, फिर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब जो है वो डांट देते हैं या ऐसा बोल देते हैं, बट ये सच्चाई तो यही है, आपको सुनना चाहिए, है ना। ये कितनी बढ़िया बात है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। अब जो छोड़ के चले गए हैं वो क्या करेंगे, जो छोड़ के चले गए हैं वो फिर बाद में फोन कर करके परेशान करेंगे, सर ओके ये के प्रोडक्ट सही नहीं बताया। अब आप देखिए यहाँ एक टॉपिक आया है अभी कि फंगल डिजीज में ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। फंगल डिजीज क्या हो गया, पत्तियां देख रहे हैं आप, पत्तियों में जैसे जंग लग गया है, लोहे पे जंग लगता है ना, उस तरीके की पत्तियां अगर हो गई है, सीवीड का छिड़काव कर दो, 16 से 18 घंटे में पत्तियां वापस ग्रीन हो जाएगी।
तो जो लोग छोड़ करके चले गए हैं उनको कभी पता नहीं लग पाएगा कि कहाँ इस्तेमाल करना है। स्क्लेरोटेनिया अगर हो गया है, स्क्लेरोटीनिया हो गया है, क्या हो गया है, फंगस की तरह मोल्ड अगर कहीं पे आ गया, जैसे कहीं रुई रुई सा जमा हो गया है, वहां आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर दिया तो मस्त जो है हरा भरा लहलहाता हुआ, है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है, हो जाएगा। स्टेम रस्ट, अगर तने के ऊपर आपको रस्ट लगा हुआ दिखता है, जैसे कि रेजमाल से घस के उसको निकाल दूं इस तरीके से अगर आपको लगता है, तो वहां क्या करना है, हमारा कृषि प्लस जो है उसमें छिड़काव करिए, काम आएगा। बस प्लस एक पाउडरी जो है वो माइल्ड ड्यूज जैसे, ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने पाउडर डाल दिया है पत्तियों के ऊपर, इस तरह की संरचना भी आपको अपनी फसल में, टिंडे में, लौकी में, करेला में, भिंडी में, इन सब में इस तरीके की बीमारियां आपको देखने को मिलेगी, है ना। 22 घंटे पढ़ाई करिए, आप देखिए तो क्या होगा, वहां आपने छिड़काव कर दिया वो किसान आपको हाथ जोड़ेगा और बार बार आपका धन्यवाद अदा करेगा, बोलेगा क्या जबरदस्त चीज आप लेकर के आए साहब, सारी फसल खराब होने वाली थी, ये तो आपने एकदम चमत्कार कर दिया, 2 बार छिड़कवा दो। ये देखो बर्ड्स आई स्पॉट जो है बेरीज के ऊपर, अंगूर वगैरह में जो है वो बर्ड्स आई की तरह ऐसे काले काले निशान हो जाते हैं, है ना, उसमें अगर आपने छिड़काव कर दिया तो बाकी फसल खराब होने से बच जाएगी। बाकी और पत्तियों में जो पिगमेंट्स वगैरह आप देख रहे हैं, क्लोरोसिस है या लीफ स्पॉट वगैरह है ना, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप देखिए कैंकर डिजीज आपको देखने को मिलेगी स्पेशली नींबू में, ऑरेंजेस में, या जो प्लेन सरफेस वाले जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं उसमें ऐसा लगता है कि उसको अगर आप खुरच देंगे तो वो वहां से उतर जाएगा, जैसे कुछ दाना 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 सा उस पर निकल आया है, उसको कैंकर डिजीज बोलते हैं। उसमें भी अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट का छिड़काव कर दिया, है ना, कृषि प्लस का छिड़काव अगर आपने कर दिया तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, और क्या बता दें आपको, येलो लीफ में भी काम करेगा, क्रिंकल्ड लीफ जो है वो मुड़ तुड़ गई है, कट गई है, उसमें भी ये काम करेगा। और बताइए सर, आपका बताना बहुत जबरदस्त है सर, थैंक यू सर, बस आप लोग हैं बोल करके ही मैं टिका हुआ हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि 2-3 बार इस तरह की हरकतें करेंगे ना, 20-20 30-30 लोग छोड़ के चले जाएंगे, मैं 20 मिनट से ऊपर का फिर प्रेजेंटेशन नहीं रखूंगा, मेरे लिए तो आसान है। मैं आपके सामने एक ऐसा आदमी बैठा हुआ हूं जो आप मुझे 3 घंटे बुलवाओ मैं 3 घंटे बोलूंगा, आप 5 घंटे का चैलेंज ले लो, मैं 5 घंटे आपके लिए बोलने के लिए तैयार हूँ, साइंटिफिक एविडेंसेस दे रहा हूँ, रिसर्च की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट दुनिया के बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है वो बता रहा हूँ, कैसे इस्तेमाल करना है वो बता रहा हूँ। इंटरेस्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा सर, है ना। आप बोलिए फोन करके कि साहब 3 घंटे चलने दीजिए, मैं 3 घंटे तक चलाऊंगा। जो लोग मुझसे परिचित हैं जानते हैं कि मैं 11 बजे स्टेज पे चढ़ता हूँ, रात को 2 बजे तक बोल सकता हूँ, और बोला है मैंने। पूछिएगा अपने सीनियर लीडर से, वो बताएंगे कि मेरी कैपेसिटी क्या है, और लोग सुनते रहे हैं। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना सर, एनीवेज खैर जो भी है, बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनको मैं क्यों सुना रहा हूँ, जो चले गए उनकी सजा बाकी लोगों को क्यों। पर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सारे लोग आए सर, आप लोगों ने। हाँ जी सर, इसका रेशियो 1:10 है, 10 लीटर पानी में 1 लीटर होता है, ठीक है ना, तो 5 लीटर पानी होगा तो आधा लीटर हो जाएगा, इस तरीके का जनरल रेशियो होता है। बाकी आप अपना हिसाब से रेशियो जो है घटा बढ़ा भी सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ बोलिए। 1 लीटर पानी में कितना मिलाना पड़ेगा? 1:10 का रेशियो करिए सर। अच्छा अच्छा, जैसे 100 लीटर है तो 10 लीटर हो गया, 10 लीटर है तो 1 लीटर हो गया, है ना, तो 1 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा, 10 है ना। ओके, तो 1 लीटर में कितना मिलाना है, 1 ml मिलाना है, 1 ml। हाँ, 1 लीटर में 1 ml मिलाना है फॉलियर स्प्रे के लिए, ऐसा ठीक है। 2 ml अगर आप मिला देते हैं तो और अच्छा है, बट मेरा सजेशन ये है कि एक बार में 2 ml के बजाय आप 1 ml करके जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हफ्ते के बाद में और अगर बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा फायदा करेगा, है ना। हालांकि इसकी कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो आप चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है सर, चीज बहुत सुंदर है, ओके, है ना सर। फसल में माइट्स जो
लगता है उसमें भी काम करेगा। हाँ जी सर, मैंने बताया ना कि ये जो है मिनरल्स उसका डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करता है। 8-10 स्लाइड तो मैंने छोड़ दी है ना, जिस स्पीड से लोग भागे हैं मुझे लगा कि खाली हो जाएगा हाउस, उसके चक्कर में मैंने 8-10 स्लाइड्स छोड़ दी है। बट एनीवेज, हाँ जी सर, थोड़ी सी हम लोग बात कर सकते हैं अभी, है ना, सो दैट प्लीज हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। किसी के पास कोई टेस्टिमोनियल है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। कोई मेडिसिन आपने या डाइटरी सप्लीमेंट आपने किसी पेशेंट को दिया और उसको अच्छा रिजल्ट आया हो, बताइए, लोगों का उत्साह बढ़ेगा, है ना। हाँ विजेंद्र सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बताइए, अगर किसी को कोई फायदा हुआ है तो बताओ, और अगर किसी को कुछ सप्लीमेंट देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है तो भी बताइए। यहाँ हम क्योंकि परिवार बैठा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देना, है ना, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे क्योंकि अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो टेस्टिमोनियल जो होगा उसको अलग से हम रिकॉर्ड